कोई मुझको मेरा भरपूर सरापा ला दे, मेरी बाजू मेरी आँखें मेरा चेहरा ला दे। ऐसा दरिया जो किसी और समंदर में गिरे, इससे बेहतर है मुझको मेरा सहरा ला दे। नया मौसम मेरी बेनाई को तस्लीम नहीं, मेरी आँखों को वही ख्वाब पुराना ला दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी आपके सामने केतु इन द असेंडेंट की। केतु जो है ना, वो एक बहुत इमोशनल ग्रह है, और अगर ये आपके लगन में हो तो आपके लिए अपने गुस्से अपने एंगर पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपके लिए जो है वो एंगर मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। केतु का जो बिहेवियर होता है ना, वो लगन में हो तो जितना ये प्रिमिटिव होता है, जितना ये बेसिक होता है, जितना ये सरफेस पर होता है, उतना ही ज़्यादा ये गहरा होता है। कहने का मकसद ये है कि ऐसा बच्चा, ठीक है, जो अपने खिलौने तोड़ तोड़ कर फेंकता है, ओके, गुस्से में, एग्रेशन में, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बैठकर अपनी ज़ात के अंदर झांक रहा होता है, ठीक है। वो इंट्रोवर्ट, वो ऐसा बच्चा है जो इंट्रोवर्ट है, और वो अपनी ज़ात में झांक रहा होता है, वो देख रहा होता है कि वो कौन है, वो क्या है। तो केतु इज आल्सो द डीप परसेप्शन इफ इट ऑक्युपाइज योर लग्ना, योर असेंडेंट। नाज़रीन, केतु जो है ना, केतु जो है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, बहुत उसकी शदीद पसंद नापसंद होती है, और वो एक्सट्रीम्स के साथ कनेक्टेड है। यानी कि अगर इस यूनिवर्स के पीछे क्रिएशन का कारक जो है वो केतु है, क्योंकि केतु इनर्शिया है, तो दूसरी तरफ वो डिस्ट्रक्शन का भी कारक है। तो केतु जो है इसका ताल्लुक एक्सट्रीम्स के साथ होता है, और एज ए मार्शल जो है एनर्जी के तौर पे वो परफॉर्म करता है। इसलिए केतु अगर असेंडेंट में होगा तो वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को इनसर्कल करेगा, और मार्स की तरह से जो है वो आपके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, यानी कि एंगर होगा, एग्रेशन होगा, एक किस्म की जो है वो वायलेंट स्पिरिट भी होगी, और आप लड़ने मरने के लिए हर वक्त तैयार होंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर केतु जिस राशि में होता है, चाहे वो कोई, जैसे कोई भी असेंडेंट हो, तो उसको जो राशि जो उस असेंडेंट में होती है, और उसको जो प्लैनेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बेसिकली वो कार्मिक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। और उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं, वो जो भी प्लैनेट हो, ओके। क्योंकि जो केतु का डिस्पोजिटर है वो कार्मिक डिस्ट्रीब्यूटर है। नाज़रीन, केतु जो है ना वो सहरा है। केतु को जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी डेजर्ट्स के साथ जो है कनेक्ट करती है। तो आप ये समझें कि डेजर्ट है तो खुश्क होता है, गर्म होता है, एम्प्टीनेस, उसमें एम्प्टीनेस होती है, खाली होता है, ठीक है। उसमें उसके अंदर आइसोलेशन होती है, एक तन्हाई होती है। तो केतु जो है ना इन द असेंडेंट, इट डिनोट्स द ग्रेट आइसोलेशन इन योर पर्सनैलिटी, ठीक है। अब होता ये है, केतु का सबसे बड़ा इशू ये है कि ऐसे लोग जिनका लगन में केतु हो, वो अपने पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। और जब कोई इंसान जो है वो अपने पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है ना, तो वो फ्यूचर में, यानी कि प्रेजेंट जो उसका होता है ना, वो उसमें स्टक हो जाता है, और वो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स नहीं देख सकता। इसलिए ये कहा जाता है कि केतु लेट इट गो, कि हमेशा ऐसे लोगों को चीज़ों को जाने देना चाहिए, जो कि इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को जाते देख नहीं सकते, वो जाने देते नहीं है। राहु जो है ना वो आगे बढ़ता है, ठीक है, वो परवाह नहीं करता, लेकिन केतु वहीं पर स्टक हो जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी रूट्स के साथ, अपनी तहजीब के साथ, अपने पास्ट के साथ, अपने रिलीजन के साथ, अपनी कास्ट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और समटाइम्स केतु की जो एनर्जी है ना वो आपको पता है कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी पैदा करती है, ओके। क्योंकि अगर केतु जो है ना, फ़र्ज़ करें केतु अगर 9th हाउस में हो, ओके, तो ये समटाइम्स इस किस्म की एनर्जी की तरफ ले जाता है। जैसे कि कहते हैं कि कई लोग जो धर्म के लिए जान दे देते हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है ये पैदा कर सकता है अगर ये 9th हाउस में हो। नाज़रीन, मेरा ख़्याल ये है, मैं समझती हूँ कि जब राहु केतु जैसे जो ग्रह हैं, जब वो आपके लगन में होते हैं,
तो ये जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को कहीं एक्लिप्स भी कर रहे होते हैं। ओके, अब ये लोग क्योंकि शैडो ग्रह हैं, ठीक है, जब ये शैडो ग्रह हैं तो आप खुद ही ज़ाती तौर पे जान सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी के कौन से पहलू ऐसे हैं जो एक्लिप्स में आ गए। क्योंकि अगर केतु असेंडेंट में हो तो समटाइम्स ये कॉन्फिडेंस जो कॉन्फिडेंस में कमी ले आता है। ओके, ऐसे लोग जो होते हैं इनका बिहेवियर समटाइम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। समटाइम्स इनके लिए चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अगर राहु असेंडेंट में हो तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और केतु हो तो वो समटाइम्स कॉन्फिडेंस जो है वो लैक कर देता है। अब जो फर्स्ट हाउस जो असेंडेंट होता है वो मार्स का घर है, ठीक है, और यहाँ पे सन की एग्जॉटिक एनर्जी होती है। केतु को जो है वो नेगेटिव सन भी कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक केतु जो है वो सन को पार्शियल एक्लिप्स करता है। तो आप ये देखिए, क्योंकि सन का ताल्लुक भी आपके इस्टीम के साथ है, सेल्फ इस्टीम के साथ है, तो केतु की एनर्जी जो है वो जो है वो समटाइम्स बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत हॉट हो जाती है, जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जो है सेल्फ इस्टीम जो है ना इंसान का, वहाँ पे जो है कमी लेकर आता है अगर केतु लगन में होगा। नाज़रीन, केतु की जो क्वालिटीज़ है ना वो तकरीबन हर प्लैनेट के साथ कोई ना कोई इसकी जो है सिमिलैरिटी है, क्योंकि ये जुपिटर की तरह से भी बिहेव करता है, ये मार्स की तरह भी बिहेव करता है, ये सन की तरह भी बिहेव करता है, और इसमें जो एक सैटर्न का पहलू ये है, अगर इसमें सैटर्न के हवाले से देखा जाए तो ये ज़िंदगी में जो है वो आइसोलेशन और सेपरेट टेंडेंसी लेकर आता है सैटर्न की तरह। तो ये एक ऐसा ग्रह है, ठीक है, जो कि हर ग्रह की इसने जो है थोड़ी थोड़ी क्वालिटी ली हुई है। अब बात ये है कि केतु जो है ना इसको ट्राइबल ग्रह कहा जाता है। ओके, अगर ये ट्राइबल, आपने देखा होगा कि ट्राइबल जो किस तरह से होते हैं, जो कबायली लोग होते हैं, कि वो अपनी कल्चर के साथ कितने कनेक्टेड होते हैं। उनका जो पहनावा होता है, उनका जो रहन सहन होता है, वो उसी के अंदर रहते हैं। जैसे कि झोंपड़ियों में रहने वाले लोग, झुग्गियों में रहने वाले लोग, कबीलों में रहने वाले लोग। अब राहु जो है वो मॉडर्न, अगर राहु सेंडर में होगा तो वो मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ जाएगा, और अगर केतु होगा तो वो अपने ही जो उसकी कल्चर है, जो उसके अपने ही वैल्यूज़ हैं, वो उसके साथ कनेक्टेड होगा। तो समटाइम्स ऐसे लोग जो होते हैं ना ये अपने हुलिये से भी बेगाना होते हैं कि इन्होंने क्या पहना हुआ है, ये कैसे लग रही हैं, इनकी अपीयरेंस कैसी है, क्योंकि असेंडेंट जो है ना वो आपकी अपीयरेंस को दिखाता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को इंसर्कल करता है। तो ये समटाइम्स कैसे दिख रहे हैं इनकी इसको कोई परवाह नहीं होती। अब एक जगह पर अगर देखा जाए, प्रिमिटिव लेवल पर देखा जाए, तो फटे पुराने कपड़े पहनना या पुराने कपड़े पहनना या अपने हुलिये की परवाह ना करना, ये सम टाइम जो है स्केरी लगता है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसको देखा जाए तो समटाइम्स जो वॉर्न आउट कपड़े होते हैं, फटे पुराने कपड़े होते हैं, पैचेस वाले होते हैं, वो फैशन में भी चले जाते हैं। तो एक साइड पे केतु जो है वो ऐसे बिहेव करता है, दूसरी साइड पे ये फैशन को भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर केतु का कंजंक्शन वीनस के साथ हो असेंडेंट में, तो ऐसे लोग जो हैं इनकी फैशन की सेंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और आई थिंक सो कि ये लोग मेनली जो है वो कंट्रास्ट में कपड़े पहनना पसंद करते हैं, यानी कंट्रास्टिंग कलर्स में। मतलब अगर शर्ट का रंग जो है वो ग्रीन है तो दुपट्टे का रंग येलो होगा, ठीक है, या जो है वो कंट्रास्टिंग कपड़े जो हैं ये पहनना पसंद करते हैं। आई हैव आल्सो केतु इन द असेंडेंट, तो मुझे भी जो है वो ऐसे कपड़े पसंद आते हैं, मतलब जिनमें कंट्रास्टिंग कलर्स हो, मल्टी कलर्स हों। तो नाज़रीन, ये एक मेरी वीडियो थी जो मैंने केतु के ऊपर बनाई। वैसे ऑलरेडी मैं इस पर काफ़ी बना चुकी हूँ वीडियोस और लिख भी चुकी हूँ, तो मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।